तुम्हारी मोहब्बत कहाँ गई? मैंने पलट कर भी देखा मगर वो जा चुकी थी। इससे पहले मैं उसे कुछ समझा था, कुछ लोग उसे बहुत कुछ समझा चुके थे। आज कहाँ जा रहे हो? आज तो संडे है ना? जू, अगर कामयाब आदमी बनना है तो फिलहाल कैलेंडर में से संडे निकालना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस व्यक्ति को देखा, डर ही नहीं है। इतने बड़े बड़ा बाहुबली है, इतने बड़ा बड़ा महारथी है, ये व्यक्ति अकेला ही घूमता। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? समय लगता है बीज को फसल बनने में। रेलवे चाटना मंजूर नहीं, खुद के दम पे है चलना। और ये साल चला गया तो चला गया, लेकिन अगले साल करोड़पति के साथ साथ बॉडी बिल्डर है बनना। जिम जाओ, उससे अपना शरीर स्वस्थ रहेगा। बॉडी कंपटीशन को लेके एक तैयारी जरूर हो जाए। तो मैं जी बस इतना कहना चाहूंगा कि भाई आज के टाइम में कोई काहे को ना, अपने काम से काम रखो और अपने कमा के खाओ और छोड़ कर नशेबाजी और लड़केबाजी है, बस बॉडी बनाओ। वो मर्दा वाली बात करेगा मर्द। सब्र और दुआ का दामन कभी मत छोड़ना। तुम उस खुदा के बंदे हो जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो वक्त भी बदलेगा और हालात भी। लड़कियों के हिसाब से लड़कों को सिर्फ बॉडी से प्यार है। सही तो कहती है यार, होना चाहिए। जिम जाते हैं, कम से कम 16 के डोले तो हों। मेहनत लगती है खुद की पहचान बनाने में। फिल्टर लगाने से केवल चेहरे साफ होते हैं, किरदार नहीं। इतने कीमती तो नहीं, मगर हमारी कदर याद रखना। हमारे बाद कोई हमसा नहीं मिलेगा, ये भी याद रखना। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है। तो भाई हमेशा मेहनत ऐसी करो कि तुम्हारा बाप भी तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने प्राउड फील करे और बोले कि वो देखो मेरा बॉडी बिल्डर आ गया। हजार बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत। किरदार देख के लोग दीवाने हो जाते हैं, हम जबरदस्ती दिलों पे कब्जा नहीं करते। रुतबे को पहचान बनाकर रखा है हमने, लोग हैसियत से नहीं नाम से जानते हैं। हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है। सबको लगता है कि जिंदा है, कैसे हैं जिंदा हम ही को पता है। कि मेरे हाथों से कभी मर भी सकता है वो, मेरी जान अपने यार को कहना खबरदार रहा करे। दर्द तुम्हारा नसीब अच्छे ना हो तो खूबसूरती का क्या फायदा। दिलों के बादशाह अक्सर फकीर हुआ करते हैं। तो भाई हमेशा मेहनत ऐसी करो कि तुम्हारा बाप भी तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने प्राउड फील करे और बोले कि वो देखो मेरा बॉडी बिल्डर आ गया। लापरवाही अच्छी है जनाब, परवाह करो तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत ले। हमसे खूबसूरत लोग मिलेंगे तुम्हें जिंदगी में, हमसे खूबसूरत लोग मिलेंगे, मगर कोई चाहेगा नहीं हमारी। आ गया ये वापस,
पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता ये, जितना दूसरी एंट्री पर करता है। मेरी माँ ने मुझे ये दुनिया दी है और मेरे दोस्त तेरी माँ ने मुझे एक बहुत ही अच्छा भाई दिया है। एक बात और कहूंगा, जिनकी बॉडी टी शर्ट में नहीं दिखती है उनसे कभी उतरवा कर देखना। उन्होंने अपने आप को इस तरह से तैयार किया होता है, असलियत तो टी शर्ट उतरने के बाद ही दिखती है। आ गया ये वापस। पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता ये, जितना दूसरी एंट्री पर करता है। सबर कर, सबर, तेरा भी टाइम आएगा। टाइम तो हर किसी का आता है, मेरा तो आएगा। भिखारी तक बन जाऊंगा तुझे पाने के लिए, कोई डाले तो सही तुझे मेरी झोली में। तेरे हीरे बरका यार प्यार में जो भी बढ़ गया रे। मैं किसी के छोड़ जाने के बाद उदास मत होना, क्योंकि इतिहास गवाह है मेरी जान। लड़कियां बदलती हैं मेकअप के बाद और लड़के बदलते हैं ब्रेकअप के बाद। अगर मैं किसी से प्यार से बात कर रहा हूं तो किसी के बाप का लेके खा नहीं रहा कि कोई मेरे से चौड़ में इतनी बात करे। अबे तूने फिर से स्टार्ट कर दिया। और नहीं तो क्या, फिर से हार गया तू। अबे छोड़ना, हमारे माँ बाप ने सिकंदर पैदा किया है, कोई डरपोक पैदा नहीं किया जो हार के बैठ जाए। मेरे भाई एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर मेरे सभी जिम जाने वाले भाइयों को। मेरे भाई मेरे यार सारे नरे हथियार कारतूस वर्गे। पुरानी कहावत है कि बेवफाओं की किस्मत में प्यार नहीं होता, उम्र गुजर जाती है, मर्द बदलते बदलते। आज ये मुकाम पे देख के बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई नसीब बहुत अच्छी है तुम्हारी, पर ऐसा नहीं है मेरे भाई। बहुत संघर्ष किए हैं ये चीज़ों के लिए, बहुत सैक्रिफाइस किया है। और बस इतना बोलूँगा कि जिस दौर से गुजरे हैं हम, अगर तुम गुजरते तो गुजर ही जाते। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं। जिसने भी आपको दुख दिया है उसे माफ कर दीजिए। मेरे दुख का कारण मैं खुद हूँ और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। ये जो साइज है आपका, ये एस्ट्रोड से है या नेचुरल है? नहीं भाई, जेनेटिक है। एक माँ को ना 20 साल लगते हैं शेर बनाने में, और मोहब्बत को सिर्फ 20 दिन लगते हैं उसी शेर को कुत्ता बनाने में। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द प्यार देता है, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई छोड़ कर जाता है। अरे भाई, लेग डे का नाम नहीं सुना क्या? ये वो डे है जिससे आधे से ज्यादा जिम रैट डरते हैं और अक्सर इसे स्किप कर देते हैं। ये वो दिन है जिस दिन अच्छों की पटकर 4 नहीं 64 हो जाती है। और मैं किसी नॉर्मल लेग डे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस लेग डे की जिसके बाद सुबह बेड से उठने में, सीढ़ियों से नीचे उतरने में और तो और हल्के होने में तक नान ही याद आ जाती है। इसीलिए मोस्टली जिम जाने वाले लोग लेग डे के दिन या तो बाइसेप ट्रेन करते हैं या तो चेस्ट ट्रेन करते हैं। जिम में 90% लोगों का चेस्ट डे, बैक डे, आर्म डे और शोल्डर डे फेवरेट होता है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनका लेग डे फेवरेट होता है। हर एक जिम जाने वाले की तरह मुझे भी शुरुआत में लेग्स ट्रेन करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन देर से ही सही मुझे ये बात समझ आई कि एक मजबूत घर बनाने के लिए पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। और अगर तुम भी एक पक्के जिम रैट हो और अक्सर अपना लेग डे स्किप कर देते हो तो क्या घंटा तुम जिम रैट हो? एक माँ को ना 20 साल लगते हैं शेर बनाने में, और मोहब्बत को सिर्फ 20 दिन लगते हैं उसी शेर को कुत्ता बनाने में। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द प्यार देता है, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई छोड़ कर जाता है।
अरे भाई लेग डे का नाम नहीं सुना क्या? ये वो डे है जिससे आधे से ज्यादा जिम रैट डरते हैं और अक्सर इसे स्किप कर देते हैं। ये वो दिन है जिस दिन अच्छों की बढ़कर 4 नहीं 64 हो जाती है। और मैं किसी नॉर्मल लेग डे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस लेग डे की जिसके बाद सुबह बेड से उठने में, सीढ़ियों से नीचे उतरने में और तो और हल्के होने में तक नानी याद आ जाती है। इसीलिए मोस्टली जिम जाने वाले लोग लेग डे के दिन या तो बाइसेप ट्रेन करते हैं या तो चेस्ट ट्रेन करते हैं। जिम में 90% लोगों का चेस्ट डे, बैक डे, आर्म डे और शोल्डर डे फेवरेट होता है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनका लेग डे फेवरेट होता है। हर एक जिम जाने वाले की तरह मुझे भी शुरुआत में लेग ट्रेन करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन देर से ही सही मुझे ये बात समझ आई कि एक मजबूत घर बनाने के लिए पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। और अगर तुम भी एक पक्के जिम रैट हो और अक्सर अपना लेग डे स्किप कर देते हो तो क्या घंटा तुम जिम एक बार हालात तो सुधर जाए, पन्ना मोड़ कर आया हूँ। कहाँ से शुरू करना है सब याद है मुझे। के जीते जीत है